हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे अपने चैनल लेट्स प्ले विद इकोनॉमिक्स में। सो गाइस, हमने अपने लास्ट वाले सेशन में अरिथमेटिक मीन को कैलकुलेट करा था बाय यूजिंग द इंडिविजुअल सीरीज एंड द डिस्क्रीट सीरीज, और उनके तीनों मेथड्स हमने स्टडी किए थे। तो आज की पर्टिकुलर क्लास में विल बी स्टडिंग हाउ टू कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन इन केस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज बाय यूजिंग ऑल द थ्री मेथड्स, दैट इज डायरेक्ट मेथड भी देखेंगे, शॉर्टकट भी देखेंगे और स्टेप डिविएशन भी देखेंगे, और उसकी हेल्प से अरिथमेटिक मीन कैसे कैलकुलेट होता है वो आज हम देखेंगे। सो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज क्या होता है, जहां पर हमें क्लास इंटरवल्स गिवन होते हैं और उसकी फ्रीक्वेंसीज गिवन होती हैं। मतलब जो क्लास इंटरवल है उस क्लास इंटरवल के अंदर अंदर वो आइटम, नंबर ऑफ आइटम्स कितनी बार रिपीट हो रहे हैं, वो फ्रीक्वेंसी गिवन होती है इन द केस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। ठीक है, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, यहाँ पर हम तीनों मेथड्स देखेंगे। वी विल बी स्टडिंग द डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, as well as we will be seeing the step deviation method. So we are starting with calculating the arithmetic mean of frequency distribution series by direct method. उसकी हेल्प से हम देख लेते हैं कैसे निकालना है। So guys, जब हमने अपनी डिस्क्रीट सीरीज की थी तो वहां पर हमें x की वैल्यू गिवन होती थी, लेकिन यहाँ पर क्लास इंटरवल्स गिवन है, तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, m होता है मिडिल वैल्यू। मिडिल वैल्यू इज इक्वल्स टू लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। ये जो 0 है ये लोअर लिमिट है, 10 जो है वो अपर लिमिट है। यहाँ पर 10 लोअर है, मतलब पहला वाला आइटम लोअर लिमिट होता है, दूसरा वाला आइटम अपर लिमिट होता है। तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2 बिकम्स योर मिड वैल्यू। सो अगर पहला केस देखेंगे 0 और 10, तो 0 प्लस 10 कितना हुआ 10, 10 अपॉन 2 कितना हुआ 5, 10 प्लस 20 कितना हुआ 30 अपॉन 2 15, 20 प्लस 30 50, 50 अपॉन 2 25, this comes as 70 upon 2, that is 35, and 90 upon 2 comes as 45. अब डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है x बार इज इक्वल्स टू सिग्मा m fm अपॉन सिग्मा f, यानी समेशन ऑफ f इंटू m अपॉन समेशन ऑफ f। ठीक है, सो सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं fm की वैल्यू। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं इनको सिंपल, 24 इंटू 15, 40 इंटू 25, 36 इंटू 35 एंड 20 इंटू 45। ठीक है, और इन सबको आपस में प्लस कर लेते हैं। सो ये वैल्यू आ रही है आपकी 3620। ऐसे ही सिग्मा एफ, क्योंकि ये तो हमारा निकल गया, अब हमें ये कैलकुलेट करना है, तो ये कैलकुलेट होके आ रहा है आपका 140। नाउ वैल्यूज पुट कर देते हैं, 3620 अपॉन 140, योर आंसर इज कमिंग एज 25.86। दिस इज द डायरेक्ट मेथड ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज फॉर कैलकुलेटिंग द अरिथमेटिक मीन। नाउ लेट्स कैलकुलेट बाय यूजिंग द शॉर्टकट मेथड। सो शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला क्या है, x बार इज इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। सेम वही फॉर्मूला है जो हमने डिस्क्रीट सीरीज में शॉर्टकट का देखा था, सेम टू सेम वही फॉर्मूला है, बस थोड़ी मेथोडोलॉजी में चेंज आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे m निकालेंगे। वहां पे हमें x सीधा गिवन होता था तो हम d निकाल लेते थे, बट यहाँ पे हमें पहले m निकालना होगा। m अभी हमने देखा था कैसे निकालना है, बाय एडिंग लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट एंड डिवाइडिंग बाय 2। सो इट इज कमिंग एज 5, 15, 25, 35 एंड 45। ठीक, अब हम निकालेंगे d का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका m माइनस ए, वहां होता था x माइनस ए, यहाँ हो जाएगा m माइनस ए। सो a हमने ये ले लिया, तो इट इज कमिंग एज -20, -10, 0, 10 एंड 20। अब हम कैलकुलेट कर लेंगे fd, हमें fd की जरूरत थी, fd निकाल लेंगे, यानी f इंटू डी। दिस इज कमिंग एज -400, -240, 360 एंड 400। माइनस को एक साथ ले लेते हैं, ये आ गया 640 और ये आ गया आपका 760। सो वैल्यू इज कमिंग एज 120। अप्लाई कर देते हैं फॉर्मूला में, x बार इज इक्वल्स टू a की वैल्यू कितनी है 25 प्लस 120 अपॉन, ये कितना आ रहा था प्लस होके 140। ठीक है, सो ये आ गया 25 प्लस 6 अपॉन 7, दैट इज 25.86। दिस इज ऑल अबाउट द शॉर्टकट मेथड। सो नाउ लेट्स बिगिन विद फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन स्टेप डिविएशन मेथड। सो स्टेप डिविएशन का जो फॉर्मूला है वो क्या होगा, स्टेप डिविएशन का फॉर्मूला होगा आपका x बार इज इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ इंटू आई। सेम टू सेम वही फॉर्मूला जो डिस्क्रीट सीरीज के स्टेप डिविएशन मेथड का था।
ठीक है। सो सबसे पहले हम m की वैल्यू निकाल लेंगे। m हम पहले भी देख चुके हैं कैसे निकालनी है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। सो दिस इज कमिंग एज 5, 15, 25, 35 एंड 45। मीनवाइल इसको भी प्लस कर लेते हैं। सिग्मा f की वैल्यू आ रही है आपकी 140, क्योंकि सिग्मा f हमें चाहिए। अब निकाल लेते हैं d का फॉर्मूला हो गया आपका m माइनस a हमने ले लिया है 25 को, यूजुअली मिडिल वैल्यू को ही लेते हैं। सो इट इज कमिंग एज -20, -10, 0, 10 एंड 20। गाइज यहाँ पर ध्यान देना, हमने m माइनस a करना है, a माइनस m नहीं करना। यूजुअली आप लोग यही मिस्टेक करते हो, सो इसको ध्यान में रखना। अब हम निकालेंगे d डैश क्या हो गया आपका d अपॉन आई। क्लास इंटरवल्स का जो डिफरेंस है वो आपका i होता है। कितना डिफरेंस है सब में? 10 का। सो i की वैल्यू कितनी हो गई? 10। सो -20 अपॉन 10 -2, -1 0, 10 अपॉन 10 1, 20 अपॉन 10 2। अब हमें चाहिए था एफ डी डैश, सो हम एफ डी डैश निकाल लेंगे, यानी हम एफ को डी डैश से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो दिस इज कमिंग एज -40, -24, 0, 36 एंड 40। ये आ गया आपका -64 और ये आ गया आपका 76। सो वैल्यू इज कमिंग एज 12। फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। एक्स बार इज इक्वल्स टू ए कितना है 25, एफ डी डैश कितना है आपका 12 अपॉन 140 इंटू 10। सो 25 प्लस 120 अपॉन 140 इज इक्वल्स टू 25 प्लस 6 अपॉन 7, दिस इज 25.86। नाउ लेट्स सी अ न्यू मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ मीन। कई बार क्या होता है, हम मीन की वैल्यू कभी कभी हमारी आंखों का धोखा हो जाता है, तो हम रॉन्ग वैल्यू कंसीडर कर लेते हैं और उसकी वजह से हमारा मीन का वैल्यू गलत आ जाती है। सो उस गलत मीन को सही मीन में कैसे कन्वर्ट करना है या गलत मीन की हेल्प से सही मीन कैसे निकालना है, वही हम देखेंगे। सो फॉर कैलकुलेटिंग द करेक्टेड अरिथमेटिक मीन आवर फॉर्मूला विल बी एक्स बार इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स प्लस करेक्ट वैल्यू माइनस रॉन्ग वैल्यू अपॉन n। ठीक है, जहां पर आपको पता ही है सिग्मा एक्स क्या होता है। सिग्मा होता है आपका सिग्मा एक्स बार इंटू एन, जो हमने देखा था ना इंडिविजुअल सीरीज में हमारा फॉर्मूला था एक्स बार इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। तो सिग्मा एक्स निकालने के लिए हमने एक्स बार और एन को मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, सो ये ऐसे निकल के आएगा। ये सर रॉन्ग है, हमने करेक्ट मीन निकालना है तो हम उसके लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि मीन मार्क्स जो हैं ऑफ 100 स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स का? 100 स्टूडेंट्स के जो मीन मार्क्स हैं वो कितने हैं? 40 हैं। यानी इस केस में आपका एक्स बार कितना हो गया 40 और एन कितना हो गया आपका 100। ठीक है, लेटर ऑन इट वॉज फाउंड दैट वन वैल्यू वॉज रेड एज 83। आपने गलती से वैल्यू को 83 पढ़ लिया था, जबकि सही वैल्यू क्या थी? इंस्टेड ऑफ करेक्ट वैल्यू दैट वॉज 50 थी। तो करेक्ट वैल्यू क्या थी? 53 थी। तो अब आपके पास सारी वैल्यूज आ गई। अब हम सबसे पहले निकालेंगे सिग्मा एक्स। देखो, अब ये जो एक्स बार है ये हमारा गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हमने गलत वैल्यू कंसीडर करके आंसर निकाला था। तो उसके लिए हम सिग्मा एक्स निकालेंगे, यानी एक्स बार इंटू एन। एक्स बार कितना है आपका 40 और एन कितना है आपका 100। सो दिस इज कमिंग एज 4000। ठीक है, ये रहा फॉर्मूला, 4000 आ गया। अब लगा देते हैं ये वाला फॉर्मूला, एक्स बार इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स प्लस करेक्ट वैल्यू माइनस रॉन्ग वैल्यू अपॉन एन। सिग्मा एक्स कितना है आपका 4000, करेक्ट वैल्यू कितनी है आपकी 53, रॉन्ग वैल्यू कितनी है आपकी 83 अपॉन 100। ये आ रहा है आपका 3970 अपॉन 100, यानी वैल्यू आ गई आपकी 39.7। यानी जो करेक्ट मीन है वो 39.7 होना चाहिए था, जबकि आप गलती से कितना निकाल गए थे 40। तो ये 40 गलत है, सही आपका 39.7। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी क्वेश्चन में, इनफैक्ट आपकी बुक का अगर आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, देन यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल डेफिनेटली मेक श्योर कि आपकी वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सके। सो थैंक यू गाइज, बाय बाय।